नमस्कार बंधुगण ओपीसी पंचायत राज डबल सिविल प्रिलिम्स रो 5000 क्वेश्चन सीरीज रो आज हूँ डे 2 एवं जो मैंने भी टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज पंचायत राज डबल सिविल रो क्वेश्चन देखी ना से मैंने प्लेलिस्ट रे जाकि तार वीडियो देखु डेफिनेटली आपन को क्वेश्चन हेल्प करिवो एग्जाम क्रैक करने एवं जो मैंने भी मो चैनल ले फास्ट टाइम आसछंती से मैंने मो चैनल जॉब करनासा को सब्सक्राइब कर दिंतु एवं बेल आइकन को क्लिक कर दिंतु ताहले एई भला डेली आपण मैंने क्वेश्चन सीरीज पाई परिबे एवं एग्जाम क्रैक करि परिबे। तो चलंतु आज क्वेश्चन सीरीज आमे आरंभ करिबा। तो क्वेश्चन देखंतु आपनकर इफ ए बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाय नंबर ऑफ कोप्लानर नॉन करेंट फोर्स इट मे बी rotate about itself without moving in any direction rotating about itself be completely at rest all the above option correct। तो यार आंसर आपनकर all the above आंसर करेक्ट आपण मैंने देखिए भल से। नेक्स्ट होची आपनकर 1 kg फोर्स पर सेंटीमीटर व्हेन कन्वर्टेड इनटू एसआई यूनिट इज। तो आप जो 1 kg फोर्स को कन्वर्ट करि थाउ एसआई यूनिट तार वैल्यू आपनकर 0.0981 MPa थाए। तो आपनकर आंसर ए होची करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन होची आपनकर 1 न्यूटन फोर्स इज इक्विवेलेंट टू। तो आमर जो 1 न्यूटन फोर्स इक्विवेलेंट टू आपनकर को ऑप्शनटा ठीक अच्छे आपनकर ऑप्शन नंबर सी 1/9.8 kg वेट आम लिखि था। से नेक्स्ट क्वेश्चन होची आपनकर ए सिस्टम ऑफ कोप्लानर फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम व्हेन बोथ फोर्स एंड फनिकुलर पॉलीगन क्लोजेस। तो आपनकर ऑप्शन नंबर सी होची राइट आंसर। से नेक्स्ट क्वेश्चन होची आपनकर द फोर्स हुज लाइन ऑफ एक्शन लाइज ऑन द सेम लाइन आर नोन एज कोप्लानर फोर्सेस कॉनकरेंट फोर्सेस कोलिनियर फोर्सेस नॉन ऑफ द अबव। तो यार आंसर होची आपनकर ऑप्शन सी कोलिनियर फोर्सेस। से आपंकर नेक्स्ट क्वेश्चन होची अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मूवमेंट इफ ए नंबर ऑफ कोप्लानर फोर्सेस एक्टिंग ऑन पार्टिकल आर इन इक्विलिब्रियम देन their line of action are equal distance the algebraic sum of their movement about any point of their plane in zero the algebraic sum of their movement about any point is equal to movement their resultant force about the same point their algebraic sum is zero। तो यार आपंकर ऑप्शन सी रहा जो the algebraic sum of their movement about any point is equal to movement of their resultant force about same point is zero। so next question होची आपंकर the force whose line of action lie on the same line are known as कोलिनियर फोर्स नॉन मेंशन फोर्स कोप्लानर फोर्स कॉन्करेंट फोर्स। तो यार आंसर होची आपनकर ऑप्शन ए कोलिनियर फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन होची आपनकर व्हिच ऑफ द करेक्ट स्टेटमेंट एज पर लॉ ऑफ पॉलीगन फोर्स। तो आपनकर लॉ ऑफ पॉलीगन फोर्स आपनको देखंतु डी नंबरटा सही आंसर आपन देखंतु इफ एनी नंबर ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए पॉइंट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन डायरेक्शन इन मैग्नीट्यूड बाय साइड पॉलीगन देन टेकन अदर देन द फोर्स आर इक्विलिब्रियम। तो ए स्टेटमेंट हमरो ठीक गोटे लॉ ऑफ पॉलीगन फोर्स अनुसार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु आपनको द रिजल्टेंट ऑफ टू परपेंडिकुलर फोर्स इज इक्वल टू p/2 विल बी इक्वल टू। तो आपणकर यही कनसेप्ट आम जो रिजल्टेंट फोर्स अच्छे से फर्मुला पुट करके कैलकुलेशन करेंगे आपंकर आंसर आसो p/√2 आपण मैंने चेक करने से भाई आपंकर नेक्स्ट क्वेश्चन होची इफ एनी एंगल बिटवीन टू इक्वल फोर्स इज 0 डिग्री देन रिजल्टेंट विल बी। तो यार आंसर हे आपण मानकर ऑप्शन नंबर सी 2p आपंकर रिजल्टेंट फोर्स फॉर्मूला पुट करके चेक करने। नेक्स्ट होची आपन के फोर्स सिस्टम दैट इज अप्लाइड टू ओपन बॉटल कैप इज कॉल्ड कोलिनियर फोर्स लाइक पैरेलल फोर्स अनलाइक पैरेलल फोर्स कपल। तो आंसर होची आपनकर ऑप्शन डी कपल। नेक्स्ट होची आपनकर द रिजल्टेंट ऑफ टू कोलिनियर फोर्स p एंड q व्हिच आर एक्टिंग ऑपोजिट डायरेक्शन इज नोन एज p - q। तो आंसर होची आपनकर ऑप्शन बी राइट आंसर। से आपनकर नेक्स्ट क्वेश्चन होची दी for a given system coplanar concurrent force sigma is equal to -20 न्यूटन sigma equal to -20 न्यूटन। तो आम जो रिजल्टेंट काढ़ा तार भैल्यू आपंकर हेब ऑप्शन सी r इक्वल टू 20√2 न्यूटन अल्फा इक्वल टू 225 डिग्री विथ रे ईस्ट। आपण मैंने कैलकुलेशनटा देखिए और चेक करेंगे। नेक्स्ट होची आपंकर फॉर द फोर्स सिस्टम सोन बिलो द टेंशन T1 ऑफ द रॉप इज। तो ये जो आपंकर साइन फॉर्मूला लैमिस फॉर्मूला थ्योरम अच्छे से फॉर्मूला पुट करके आम टेंशन फोर्स काढ़ा तार आंसर आसो आपंकर T1 इक्वल टू 1000 न्यूटन। आपंकर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। से आपंकर नेक्स्ट क्वेश्चन होची द टू फोर्स ऑफ 9 न्यूटन एंड 12 न्यूटन व्हिच आर एक्टिंग राइट एंगल टू ईच अदर हैविंग रिजल्टेंट ऑफ। तो आम यार से रिजल्टेंट फॉर्मूला पुट करके चेक करले आपंकर आंसर आसो 15 न्यूटन। तो आपंकर ऑप्शन नंबर सी होची राइट। से नेक्स्ट क्वेश्चन होची नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु आपंकर द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन द नेचर ऑफ इंटरनल फोर्सेस डेवलप इन ए बॉडी मे बी टेंशन शियर कंप्रेशन ऑल द अबव। तो आमर आंसर हे यार ऑल द अबव ऑप्शन डी। से नेक्स्ट क्वेश्चन होची पॉइजन रेशियो मे बी वेरी फ्रॉम 0.5 to 0.60 0.25 0.40 0.5 0.6। तो यह हेनी आपंकर ऑप्शन डी नॉन ऑफ दी आप जो वेरिएशन होता है -1 ରୁ 0.5 होता है जनरली।
किंतु आम इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी आप 0 ରୁ 0.5 होता है आम इंजीनियरिंग मटेरियल तो आप देखिए यहाँ भलसे तो यार आंसर आपंकर डी हे। नेक्स्ट होची आपंकर दी यूनिट ऑफ मॉडुलस ऑफ रेजिस्टेंस तो आपंकर मॉडुलस ऑफ रेजिस्टेंस यूनिट होची आपंकर ऑप्शन नंबर डी जूल्स पर mm3 से भाई नेक्स्ट क्वेश्चन होची आपंकर इन केस ऑफ स्टेप बार मटेरियल सब्जेक्टेड टू एक्सेल लोड द टोटल एलोंगेशन प्रोपोर्शनल टू तो आप जो स्टेप बार है तो आपंकर ऑप्शन नंबर जो डी अच्छी L1/A1 L2/A2 प्लस L1/AN तो आप ऑप्शन डी भी सही राइट आंसर से नेक्स्ट क्वेश्चन होची आपंकर अंडर कंप्रेशन लोडिंग व्हाट वुड बी एरिया अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व रिप्रेजेंट तो आपंकर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्वटा कौन ना आपंकर ऑप्शन नंबर ए जो अच्छी एनर्जी रिक्वायर्ड टू कॉज फेलियर तो ये आंसर टी आपंकर ठीक होटे से आपंकर नेक्स्ट क्वेश्चन होची व्हिच टाइप ऑफ क्रॉस सेक्शन कैन अटेन यील्ड मूवमेंट नॉट द प्लास्टिक मूवमेंट बिफोर फेलियर ऑफ प्लेट बकलिंग तो यार आंसर होची आपंकर ऑप्शन सी सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन से आपंकर नेक्स्ट क्वेश्चन होची यूनिफॉर्म बार ऑफ लेंथ एल क्रॉस सेक्शन एरिया ए एंड मटेरियल डेंसिटी रो इज सस्पेंडेड टू फ्रॉम वर्टिकली फ्रॉम वन एंड एलोंगेशन ऑफ द बार विल बी तो यार एलोंगेशन पर जो फॉर्मूला अच्छी रो जी L² 2E आपंकर ऑप्शन नंबर डी ठीक आंसर से आपंकर नेक्स्ट क्वेश्चन होची ए टॉर्सन टेस्ट गिव्स द शियर मॉडुलस of a specimen 12 into 10⁴ Newton per mm² when the same sample of subjected tensile state elastic modulus of 3 अंत देइछि तो आपनको से कहिछि पॉइजनस मटेरियल तो आपनको देखंतु जी दे देइछि ए मॉडुलस दे देइछि ताले आपनको जो फार्मूला अछि से फार्मूला पुट करके चेक करले आपण मानकर इक्वल टू 2g1 + μ फार्मूला पुट करले आपनको μ रो वैल्यू आसीबो 0.25 नेक्स्ट देखंतु आपनको द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू सिंगल पॉइंट मूविंग लोड इन ए सिंपली सेपरेटेड बीम ओकर एट तो यार आंसर होची आपनकर एटा सेक्शन अंडर द लोड से नेक्स्ट क्वेश्चन होची आपनकर इफ द शियर फोर्स डायग्राम ऑफ ए सिंपली सेपरेटेड बीम इज पैराबोलिक देन द लोड ऑन द बीम इज तो आमर यार आंसर हम आपण मानकर ऑप्शन नंबर डी लिनियरली वेरी डिस्ट्रीब्यूटेड लोड से आपनकर नेक्स्ट क्वेश्चन होची द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन ए बीम ओकर व्हेन शियर फोर्स मिनिमम शियर फोर्स मैक्सिमम डिफ्लेक्ट शियर फोर्स चेंजेस साइन तो यार आंसर हम आपनकर ऑप्शन सी शियर फोर्स चेंजेस साइन तो से आपनकर नेक्स्ट क्वेश्चन होची द पॉइंट वेयर द बेंडिंग मोमेंट is 0 after changing sign known as point of failure point of control of fracture तो आपनकर ऑप्शन नंबर 2 अछि point of control of fracture सेटा राइट आंसर से आपनकर नेक्स्ट क्वेश्चन अछि सिंपली सपोर्टेड बीम इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड here at the point of 0 shear force of bending moment will be तो यार आंसर अब आपनकर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑप्शन नंबर सी अछि राइट आंसर से नेक्स्ट क्वेश्चन अछि ए प्रिज्मेटिक बीम ऑफ लेंथ L and fixed at both and carry uniformly distributed load the distance point of control of fracture either and is तो यार आंसर अब आपनकर ऑप्शन बी 0.221 L सब नेक्स्ट क्वेश्चन होची आपनकर कैंटिलीवर बीम इज वन व्हिच सस्पेंडेड विथ तो आंसर अब आपनकर ऑप्शन बी वन एंड फिक्स एंड अदर एंड इज फ्री से नेक्स्ट क्वेश्चन होची आपनकर द बेंडिंग मोमेंट इन ए बीम विल बी मैक्सिमम व्हेन शियर फोर्स इज 0 तो आपनकर ऑप्शन नंबर ए जो अछि सेटा आपनको शियर फोर्स 0 तो आपनकर देखंतु ये सबुथिरे सॉल्यूशन देछि आपण माने सॉल्यूशन देखिबे यदि बुझि न होला से नेक्स्ट क्वेश्चन होची आपनकर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड longer than the span girder moves left to right the maximum bending moment of the center of the span occur uniformly distributed load occurs at a whole span of the girder तो यार आंसर होची आपनकर ऑप्शन है whole span of the girder से नेक्स्ट क्वेश्चन होची आपण मानकर for no torsion the plane of bending should be parallel one of the principal axis passes through shear section of the section तो ऑप्शन बी होची आपनकर राइट आंसर passes through the shear center of the section से आपनकर नेक्स्ट क्वेश्चन होची नेक्स्ट क्वेश्चन होची आपनकर ए बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ रेफर टू व्हिच ऑफ द फॉलो तो आपनकर यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ पे हमरो जो ऑप्शन नंबर सी अछि ए बीम इन व्हिच द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस अक्रॉस द डेप्थ क्रॉस सेक्शन इज यूनिफॉर्म एट ऑल द सेक्शन ऑफ द बीम तो आपनकर सी होची राइट आंसर से नेक्स्ट क्वेश्चन होची आपनकर इन ए फिक्स्ड बीम having length L with W uniform distributed load acting a downward direction fixed end movement of the अपन fixed movement पे आपनकर केते हिथे ना आपनकर तो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड पे आपनकर WL²/12 हिते तो आपनकर ऑप्शन नंबर जो ए रहिला ता आपनकर राइट आंसर आपण माने देखंतु एटी डायग्रामटा देछि आपण चेक करिवे ए फिक्स बीम ऑफ AB span L is subjected to clockwise movement m the distance a from end fixed end a fixed end movement of end तो आपनकर ये कोइ छि फिक्स्ड एंड मूवमेंट केते हेबो तो आपण ऑप्शन नंबर जो ए अछि m/L² * L - a * L - 3 होछि राइट आंसर आपण सॉल्यूशन देछि आपण माने चेक करिवे नेक्स्ट होछि आपनकर a movement of m is applied end of the support cantilever beam of L fracture rigidity EI the movement of fixed end देखंतु आपण एक क्वेश्चन टाइप भला आसीबो नहले इफ ए मूवमेंट अप्लाइड एट द हिंज एंड ए प्रिज्मेटिक प्रोब कैंटिलीवर देन मूवमेंट ऑफ फिक्स्ड एंड तो दीटार क्वेश्चन मीनिंग सेम तो यार आंसर आसीबो आपनकर ऑप्शन नंबर ए m/2 सेबडा आपनकर नेक्स्ट क्वेश्चन होची ए फिक्स्ड बीम इज लोडेड एज ए फिगर द फिक्स्ड एंड मूवमेंट सपोर्ट ए तो फिक्स्ड एंड ए रे आपनकर केते सपोर्ट होना यार आंसर हबो आपण मानकर ए हेबो आपनकर ऑप्शन बी WL²/20 एवं आपनकर बी पॉइंट रे आपण आसीबो
फिक्स एंड मूवमेंट WL स्क्वायर बाय 30 आप भल से चेक करेंगे ये सोल्यूशन देती से बड़ा आपंकर नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपंकर द एंगल बिटवीन ऑफ एक्सिस ऑफ बीम एंड नॉर्मल टू द ट्रांसवर्स प्लेन इन बीम सब्जेक्ट टू प्योर बेंडिंग इज तो आंसर हम आपंकर ऑप्शन बी 0 से बड़ा आपंकर नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ इज स्पैन ऑफ टू स्पैन कंटिन्यूअस बीम यूनिफॉर्म फ्लेक्सिबल रिजिडिटी 6 meter all three supports are simply support it carry the uniform distributed load 20 kN per meter over the left span only the moment of middle span तो आपनकर एटा सॉल्यूशन टा देछि आपण माने चेक कर नेबे तो यार आंसर आसीबो आपण मानकर ऑप्शन बी 45 kN per meter आ या आपनकर हॉगिंग नेचर आसीबो जे आपनकर हॉगिंग माने नेगेटिव आसीबो सेबे आपनकर नेक्स्ट क्वेश्चन होछि ए प्रूफ कैंटिलीवर बीम AB fixed at B subject to action of couple movement MA at the end of A what will the value of the reactive moment MB will be induced at the built end moment B तो यार आंसर आसीबो आपनकर ऑप्शन डी MB इक्वल टू MA बाय 2 ए क्वेश्चन देखो आपनकर ऑफिस डब्ल्यू 2019 रे आस्तिला सेबे आपनकर नेक्स्ट क्वेश्चन होछि ए प्रूफ कैंटिलीवर बीम ऑफ स्पान L is loaded with UDL intensity W per unit length all the throw span the bending moment fixed and तो आपन से कोइ आपन बेंडिंग एट पर कैंटिलीवर रे केते आसीबो ना तो आपनकर यार वैल्यू आसीबो WL स्क्वायर बाय 8 आपनकर सॉल्यूशन अछि आपन माने देखि नेबे सेबा नेक्स्ट क्वेश्चन होछि नेक्स्ट देखो आपंकर यहाँ गोटे फ्रेम स्ट्रक्चर रही सी पचारि आपंकर ये डीके केते रहिबो जतले आपंकर एक्सेल डिफॉर्मेशन नेग्लेक्ट करा आपन जो एक्सेल डिफॉर्मेशन करा दीटा ई आउ सी रे रोटेशन आसीबो गोटे ई रे आपन हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हेबो ताले आपन टोटल डीके आसीबो तीनोटी से बड़ा आपन नेक्स्ट क्वेश्चन होछि डिग्री ऑफ काइनेमेटिक तो आपन देखंतु एटा गोटे आपन काइनेमेटिक इवेंट्स कोइ जतले आपनकर एक्सेल डिफॉर्मेशन को हम इग्नोर करबानी ताले आपनकर ई आउ सी रे तीनोटी डीके आसीबो ताले आपन डीके हेबो टोटल 6टी से बड़ा आपनकर नेक्स्ट क्वेश्चन होछि इन स्टैटिकली डिटरमाइंड प्लेन फ्रेम द रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ बार्स एंड द जॉइंट कैन बी एक्सप्रेस्ड तो आपनकर जो बार आउ मेंबर जॉइंट जो फॉर्मूला अछि ता फॉर्मूला कोडा मैच करूछि ना आपनकर ऑप्शन नंबर जो बी अछि n इक्वल टू 2j - 3 बा ताको हम m इक्वल टू 2j - 3 मध्ये कहि थाउ तो ऑप्शन नंबर बी होछि राइट आंसर से बड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन होछि द नंबर ऑफ इक्वेशन required to obtain axial force in a member of a statically determined plane frame is or the number of independent equation to be satisfied in statistical plane structure is तो दीटा क्वेश्चन आपनकर सेम किंतु खाली लेखिबा स्टाइल अलग तो आंसर दीटा आपनकर हेबो बी आपनकर 3 से बड़ा आपनकर नेक्स्ट क्वेश्चन होछि द डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंसी ऑफ ए फ्लोइंग बीम इन जनरल केस ऑफ लोडिंग तो आपनकर एथिरे कोइछि डिग्री ऑफ स्टैटिक इनर्जी कोन हो तो हमें एठी आपनकर डीएस कैलकुलेशन करबा आपन देखंतु जो फार्मूला यूनिवर्सल क्लोज लूप नॉर्मल मेथड यूज कर कैलकुलेशन करेंगे तो यार आपनकर आंसर आसीबो 3 से बड़ा आपन देखंतु नेक्स्ट स्ट्रक्चर अछि दी पिन जोटेड प्लेन फ्रेम सोन इन द फिगर तो आपन पिन जोटेड प्लेन फ्रेम देछि तो से कोइछि आपनकर एटा कोनटा परफेक्ट फ्रेम रिडंडेंट फ्रेम डेफिशिएंट फ्रेम तो आमे एठी प्रथम m + 2j - 3 फॉर्मूला पकेबा तो चेक करिया परफेक्ट फ्रेम ना कोन अछि जदि आपनकर आसिला जदि सेम आसिला ताने आपन माने जानिबे एटा हमर परफेक्ट फ्रेम तो देखंतु आपन m = 9 आछि आ j = जो फॉर्मूला अछि सेटा मध्ये सेम आछि ताले आपनकर एटा परफेक्ट फ्रेम तो ऑप्शन नंबर 39 नो आपनकर ए परफेक्ट फ्रेम बोली कंसीडर करा दिबो से आपनकर नेक्स्ट क्वेश्चन होछि फॉर एनी स्ट्रक्चर व्हेन बोथ एंड आर रोलर सपोर्ट देन स्ट्रक्चर विल बी तो आपन बोथ साइड रोलर सपोर्ट थिले ताको हमें कोन कहिबा तो ताको हमें अनस्टेबल को ऑब्वियसली रोलर सपोर्ट अछि माने स्टेबल केस आसीबोनी कंडीशन इक्विलिब्रियम को सैटिस्फाई करिबोनी ताले आपनकर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर से बड़ा आपनकर नेक्स्ट क्वेश्चन होछि आपनकर नेसेसरी कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम बॉडी इज तो आपनकर जो ऑप्शन नंबर डी अछि आपनकर हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल इक्वल टू भी 0 नहीं था समेशन वर्टिकल इक्वल टू भी 0 नहीं था समेशन वर्टिकल टू 0 नहीं था आपनकर ऑप्शन नंबर डी अछि ऑल द अबव राइट आंसर से नेक्स्ट क्वेश्चन होछि आपनकर द डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिपेंडेंसी ऑफ ए बीम गिवन बिलो तो आप इथरे आपनकर डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिपेंडेंसी कैलकुलेशन करिया पय कहिछि आपण माने जो फार्मूला पुट करके कैट कालिबे नरे नॉर्मल के जो फार्मूला यूज कर काढिबे तो आपनकर आंसर केते आसीबो ना आपनकर ए स्ट्रक्चर आपनकर आंसर आसीबो जो ऑप्शन नंबर बी रहिला 1 तो आपनकर डीएस वैल्यू 1 आसीबो सेबे आपन नेक्स्ट होछि आपनकर इन पिन जॉइंटेड ट्रस सोने द फिगर आपन ट्रस स्ट्रक्चर उडे देछि एथिरे से कोइछि डीएस कैलकुलेशन करा पाए तो m + r - 2 फार्मूला पकै के आपन माने कैलकुलेशन करबे तो आपनकर आंसर आसीबो 3 तो ऑप्शन नंबर सी होछि आपनकर राइट आंसर सेबे आपनकर नेक्स्ट क्वेश्चन होछि डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिपेंडेंसी ns एंड डिग्री ऑफ पेनाल्टी से कोइछि एडो आपनकर स्ट्रक्चर देछि एथिरे आपनको से कोइछि डिग्री डीएस आउ डीके कैलकुलेशन करिया पाए तो आपनकर डीएस पे आपनकर आंसर आसीबो आपनकर आसीबो आपनकर ऑप्शन 4 आउ आपनकर डीके वैल्यू आसीबो 6 आपन माने चेक करबे सॉल्यूशन देछि आपन माने देखि देबे से आपन माने नेक्स्ट क्वेश्चन होछि आपनकर द नंबर ऑफ आयरन टू बी डिटरमाइंड द स्टिफनेस मेथड इज इक्वल टू द आपनकर जो स्टिफनेस मेथड हमें करूछि सेतरे हमें कोनटा चेक करूछि तो आपनकर ऑप्शन नंबर बी 0 होछि काइनेमेटिक यूनिट से आपन होछि राइट आंसर से आपनकर नेक्स्ट क्वेश्चन होछि टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर इन जनरल
is classified as statically indeterminate structure if it cannot be analyzed by which of the following equation of equilibrium. तो आपन ऑप्शन नंबर डी रहिला आपन को जो तीनोट रहिला एबीसी सम ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू 0 सम ऑफ मोड इक्वल टू 0 तो आपन को ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 अबव का राइट आंसर सेबा आपन को नेक्स्ट क्वेश्चन होची द फ्लोइंग स्ट्रक्चर देखो हम द फ्लोइंग स्ट्रक्चर इज स्टैटिकल इंडिपेंडेंट ऑफ द डिग्री आपन से कहै छी यदि डिग्री केते ला उडा ताको स्टैटिकल इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर कहबे तो आंसर हो आपन को ऑप्शन डी सेबा आपन को नेक्स्ट क्वेश्चन होची नेक्स्ट देखो आपंकर इन द डेजिग्नेशन ऑफ कंक्रीट मिक्स द लेटर एम इज नंबर स्टैंड्स पर तो आपंकर जो एम टा रही कौन कही हम मिक्स एंड कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 150 mm क्यूब एट 20 एज आपको ऑप्शन नंबर सी होची राइट आंसर से नेक्स्ट होची आपको द रिलेशन बिटवीन मॉडुलस ऑफ रप्चर एफसीआर एंड द कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एफसी को होची आपंकर जो एफसीआर एफसी जो रिलेशनशिप होची कौन ना तो ऑप्शन नंबर 19 आप राइट आंसर होची ऑप्शन बी एफसीआर इक्वल टू हम 0.7 रूट ओवर एफसी के लिखिता से आपंकर नेक्स्ट क्वेश्चन होची स्टैटिकली मेंबर इज जनरली डिजाइन सो दैट द मटेरियल इज स्ट्रेस अप तो आम ये स्ट्रेस अप करने आम के पर्यटन डिजाइन कर वर्किंग स्ट्रेस पर्यटन डिजाइन करता तो आपंकर ऑप्शन नंबर डी होची राइट आंसर से नेक्स्ट क्वेश्चन होची व्हाट विल बी द मिनिमम यील्ड स्ट्रेंथ एफई 500 स्टील यूज इन रेनफोर्समेंट कंक्रीट तो यार आपंकर मिनिमम वैल्यू होची ऑप्शन बी 500 आपंकर ये देखो सब सॉल्यूशन देइछि यील्ड स्ट्रेस केते अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस केते सब देइछि एलोंगेशन आपनकर स्टील रो सेबे आपनकर नेक्स्ट क्वेश्चन होछि व्हाट विल द एस्टिमेट वैल्यू ऑफ मॉडुलस इलास्टिसिटी जीपीए कंक्रीट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 20 एमपीए तो आपनकर यार मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी चेक करिबेले आपनकर यार आंसर आसीबो आपनकर ऑप्शन नंबर ए 25 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेबे आपनकर नेक्स्ट क्वेश्चन होछि कंक्रीट एक्सपोज इन ए सीवियर concrete exposed to severe freezing thawing condition shall be classified exposed as 23 तो आपनकर ऑप्शन नंबर डी रहउची वेरी सीवियर तो आपन देखंतु एठी गोटे सॉल्यूशन दिया छै आपनकर माइल्ड मॉडरेट सीवियर वेरी सीवियर एक्सट्रीम पाई सॉल्यूशन आपन माने भल से देखिबे आपनको डेफिनेटली क्वेश्चन एठी पाइबे सेबे आपन देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन होची इन रेनफोर्समेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर द स्ट्रक्चर इन व्हिच मार्क चेंजेस इन प्लेन डायमेंशन टेक प्लेस अब्सोल्युटली शैल बी प्रोवाइड विथ तो आपंकर 24 नंबर आंसर होची राइट आंसर होची डी एक्सपांशन जॉइंट तो आमे या को एक्सपांशन जॉइंट हिसाब से प्रोवाइड करथाउ से आपंकर नेक्स्ट क्वेश्चन होची नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु आपंकर इन रेनफोर्समेंट कंक्रीट कंस्ट्रक्शन लेफ्ट स्लाइस आर नॉट रिकमेंडेड टू बी यूज्ड फॉर रिबार व्हेन द बार डायमीटर इज मोर देन तो केतला आमे ताको यूज करबे तो हमर जतले 36 mm बा ऑप्शन नंबर जो सी रहला 36 mm रहबो ताको सेतला आमे यूज करबा नहे से नेक्स्ट क्वेश्चन होची व्हिच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू फॉर ए नेचुरल बिल्डिंग मटेरियल लाइक बैम्बो ड्यूरिंग द अर्थक्वेक तो आपनकर ऑप्शन नंबर जो डी रहिला ऑल द माने 1 2 3 जो ऑप्शन रहिला आपनकर तीन जाक स्टेटमेंट आपन करेक्ट ठीक होटे तो आपनकर डी ऑप्शन राइट आंसर आपन जदी पूरा सब पढ़िबे देखिबे कि आपनको सैटिस्फाई होची कि नहीं कि जदी डाउट होला सॉल्यूशन भी देछि आपन चेक कर नेबे इन रेनफोर्समेंट कंक्रीट सेक्शन एज द परसेंटेज ऑफ स्टील इंक्रीजेस तो आपनकर ऑप्शन नंबर जो बी रहिला द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इंक्रीजेस तो आपनकर ऑप्शन बी राइट आंसर सेबे आपनकर नेक्स्ट क्वेश्चन होची इफ ए परमिसिबल कंप्रेशन टेंसाइल स्ट्रेस in a single reinforcement beam are 20 mm and 25 respectively and natural excess of depth limited 0.3 times the effective depth of section the percentage of area still required तो आपको जो फॉर्मूला अच्छी 0.36 एफसी बी एक्सयू 0.87 एफ फॉर्मूला पुट करके आम से एक्सयू वैल्यू चेक करि पारिबे तो आपन जो आंसर आसला आपन 0.96 तो आपन ऑप्शन नंबर डी होची करेक्ट आंसर आपन माने सॉल्यूशन देखि देबे नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु आपनकर इफेक्टिव मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर ए शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन ऑन रेनफोर्समेंट कंक्रीट सेक्शन डाइड नॉट डिफाइंड अपन तो आपनकर एटा कहा पर डिपेंड करो ना जो ऑप्शन नंबर डी रो अल्टीमेट श्रिंकेज स्ट्रेन ऑफ कंक्रीट ऊपर डिपेंड करि न थाई सेबडा आपनकर नेक्स्ट क्वेश्चन होची द कवर ऑफ लॉन्जिट्यूडनल रेनफोर्सिंग बार इन अ बार सब्जेक्ट टू ए सी स्प्रे शुड नॉट बी लेस देन व्हिच ऑफ द फ्लोइंग तो आपनकर सी स्प्रे पे हमें कोडा एक्सटेंड करिया कथा नुहे तो आपनकर ऑप्शन नंबर जो सी रहला 70 mm तो ताको हमें ताठू लेस देन प्रोवाइड करबा कथा नुहे सेबडा आपनकर नेक्स्ट क्वेश्चन होची व्हिच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट तापर एटा पर चारोटी स्टेटमेंट देछि देखंतु चारोटी स्टेटमेंट कोडा करेक्ट द फैक्टर ऑफ सेफ्टी स्टील इज लोअर देन द फैक्टर ऑफ कंक्रीट तो आपनकर एटा करेक्ट आंसर तो आपन 31 राइट आंसर होची ऑप्शन ए सेबडा नेक्स्ट क्वेश्चन होची आपनकर स्टील स्ट्रक्चर देखंतु ए सॉलिड स्टील प्लेट हैविंग यील्ड स्ट्रेंथ 250 एमपीए द डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द यील्ड तो आपनकर जो फार्मूला अछि एफवाई बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो आपनकर आंसर आसीबो 227.27 एर आंसर हबो आपनकर ऑप्शन सी सेबडा नेक्स्ट क्वेश्चन होची आपनकर नेक्स्ट देखंतु rivets and bolts subject to both shear stress and axial tensile stress so be proportional that stress do not exceed the respective allowed stress TBF and STF the value of आपनकर जो देहिछि एक्सीड करा कथा न तो आपनकर जो ऑप्शन नंबर बी होछि 1 रु एक्सीड करा कथा नुहे नेक्स्ट क्वेश्चन होछि आपन मानको डायमीटर ऑफ रिवेट होल इज मोर रादर देन द डायमीटर ऑफ द रिवेट बाय डैश तो आपनकर ऑप्शन नंबर सी रहला 2 mm रु
डायमीटर बढ़िया कथा नुहे और 20 mm आपंकर लार्जर होगा कथा नुहे से भाई आपंकर नेक्स्ट क्वेश्चन होची द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर ए मिल स्टील एप्रोक्सीमेटली इक्वल टू तो आपंकर माइंड आपंकर केते होगा कथा ना ऑप्शन नंबर जो डी रहिला 2 × 10⁻5 न्यूटन स्क्वायर सेतिके आपंकर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी रहबा कथा माइल स्टील पाई से नेक्स्ट क्वेश्चन होची व्हिच ऑफ द फ्लोइंग फेलियर ऑफ ए बोल्ट जॉइंट कैन बी अवॉइडेड बाय प्रोवाइडिंग सफिशिएंट एज डिस्टेंस तो आपंकर देखंतु ए क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होईची तो ऑप्शन नंबर सी होची शियर फेलियर ऑफ द प्लेट तो ऑप्शन नंबर सी होची राइट आंसर से नेक्स्ट क्वेश्चन होची आपंकर इन एसेंट्रिक कनेक्शन व्हेन द एक्सिस ऑफ लोड लाइंग इन ए प्लेन लोड bolted joint the bolts are subjected to तो आपनकर ऑप्शन नंबर सी होची यार सॉरी ऑप्शन नंबर ए होची आपनकर ओनली शियर स्ट्रेस तो ए पूरे आंसर होची शियर स्ट्रेस ऑप्शन ए से नेक्स्ट क्वेश्चन होची आपनकर डिटरमाइन द रिवेट वैल्यू ऑफ 20 mm diameter rivet connected to 20 mm thick flat if it is in a single shear gross area rivet is 63.5 mm square permissible stress shear and bearing are 80 mm and 250 mm respectively तो आपनकर एटी सॉल्यूशन टा देइछि तो या देखंतु आपनकर आंसर आसीबो आपनकर ऑप्शन सी 29.004 किलोमीटर से आपंकर नेक्स्ट क्वेश्चन होची द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू कंसेक्यूटिव रिवेट मेजर अलोंग रो रिवेट इज कॉल्ड एज तो आपको हमें कौन कही था ना तो आपको हमें पिच कही था ऑप्शन नंबर डी होची राइट आंसर से नेक्स्ट क्वेश्चन होची द डिस्टेंस बिटवीन द रिवेट सेंटर मेजर अलोंग ट्रांसपोज टू द डायरेक्शन फोर्स इज कॉल्ड एज तो याको हमें कौन कही था ना ऑप्शन नंबर गज तो देखो पिच और गज डिफरेंस भल से देखिए क्वेश्चन आसी पारे से तो यार आंसर होची आपनकर ऑप्शन ए गज से आपनकर नेक्स्ट क्वेश्चन होची नेक्स्ट क्वेश्चन होची आपण मानक पई हाउ इज द एफिशिएंसी ऑफ रिवेट जॉइंट डिफाइंड द एफिशिएंसी ऑफ रिवेट आपण मानक ऑप्शन बी द लीस्ट स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड जॉइंट टू बी स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट तो ऑप्शन बी होची राइट आंसर नेक्स्ट होची आपनकर 29 ए स्क्रू तो स्क्रू होची आपनकर ऑप्शन नंबर ए पार्शियली फुल थ्रेडेड तो आपन स्क्रू ताकू हम ए कहि थाउ देखो एबडा क्वेश्चन मध्ये आसुची सेबडा नेक्स्ट क्वेश्चन होची यील्डिंग इन ए स्ट्रक्चरल मेंबर विथ पार्शियली सेफ्टी फैक्टर 1.1 इज गवर्नड बाय तो आम यहाँ कौन कही ना ग्रोस एरिया को कनसीडर कर देखो आप सॉल्यूशन टा देसी आप चेक करदे से नेक्स्ट क्वेश्चन होची आपनकर व्हाट इज द रेशियो ऑफ यील्ड स्ट्रेस ऑफ ए प्रॉपर ड्रिवेंस ऑफ रिवेट रिलेटेड टू द परमिसिबल बेयरिंग स्ट्रेस ऑफ माइल्ड फील्ड तो या रेशियो केते हेबो ना आपनकर देखंतु आपनकर यील्ड स्ट्रेस होची 250 और परमिसिबल बेयरिंग स्ट्रेस होची अपन 300 तो या रेशियो हेबो आपनकर 250/300 कोले आपन 0.83 तो आंसर हेबो आपनकर ऑप्शन बी से नेक्स्ट क्वेश्चन होची फॉर ए फील्ड रिवेट द परमिसिबल स्ट्रेस आर रिड्यूस बाय व्हाट परसेंट तो यार केते रिड्यूस करि थाइ ना आपनकर ऑप्शन ए 10% रिड्यूस करिथाय से आपनकर नेक्स्ट क्वेश्चन होची द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ऑफ ए स्टील मेंबर फ्रैक्चरल शैल नॉट बी एक्सीड तो केते एक्सीड करा कथा न तो आपण मानकर शियर पई ऑप्शन बी रहिला आपनकर आंसर डी 0.45 एक्सीड करा कथा नै किंतु आ बेंडिंग पई 0.66 एफवाई एवं बियरिंग पई 0.7 एफवाई देखन जो सॉल्यूशन देछि एटा बहुत डेफिनेटली हेल्प करबो नेक्स्ट क्वेश्चन होची आपनकर एच बार IS 800 1971 वर्किंग शियर स्ट्रेस ऑन ए ग्रॉस एरिया पे पावर ड्रिवन तो केते हमें प्रोवाइड करथा पावर ड्रिवन पई तो यार आंसर होची आपण मानकर ऑप्शन सी 1025 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर हमें स्ट्रेस प्रोवाइड करथा से आपन नेक्स्ट क्वेश्चन होची द ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिवेट इज द डायमीटर ऑफ तो ऑप्शन सी होची आपन को रिवेट होल से आपन को नेक्स्ट क्वेश्चन होची ऑन व्हिच कनेक्शन लोड इज नॉट एसेंट्रिक और लोड ऑन एसेंट्रिक इज नॉट एसेंट्रिक फॉर तो यार आंसर हबो आपण मानक ऑप्शन सी डबल कवर बट जॉइंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपण मानकर व्हिच ऑफ द फ्लोइंग टाइप ऑफ रिवेट जॉइंट फ्री फ्रॉम बेंडिंग स्ट्रेस तो आपनकर ऑप्शन नंबर सी होची बट जॉइंट एंड विथ डबल कवर प्लेट रा आपनकर बेंडिंग स्ट्रेस नेग्लेक्ट सेबरा नेक्स्ट होची तो सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट देखो आपनकर चारटी स्टेटमेंट देछि से कोची कोटा करेक्ट तो यार आंसर होची आपनकर ऑप्शन सी बोल्ट आर यूज्ड टू टेम्पोररी फास्टनिंग व्हेयर द रिवेट आर यूज्ड टू परमानेंट फास्टनिंग सेबरा नेक्स्ट क्वेश्चन होची आपनकर व्हेन द एक्सिस ऑफ लोड लाइज इन द प्लेन ऑफ द रिवेट ग्रुप द रिवेट आर सब्जेक्टेड टू द यार आंसर होची आपनकर ओनली शियर स्ट्रेस तो आपनकर ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर से नेक्स्ट क्वेश्चन होची व्हिच व्हेन द बोल्ट आर सब्जेक्टेड टू रिवर्सिबल स्ट्रेस द मोस्ट सुटेबल टाइप ऑफ बोल्ट इज तो आपनकर यार आंसर होची आपनकर ऑप्शन डी हाई स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट से आपनकर नेक्स्ट क्वेश्चन होची एसेंट्रिसिटी ऑफ कनेक्शन इंट्रोडक्शन तो आपनकर एसेंट्रिक कनेक्शन इंट्रोडक्शन पे आपन ऑप्शन 41 रो होची सी सेकेंडरी स्ट्रेसेस से आपनकर नेक्स्ट क्वेश्चन होची व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर सॉफ्ट फैब्रिकेटेड वेल्ड तो आपन सॉफ्ट फैब्रिकेटेड पे आपन नहीं था फैक्टर सेफ्टी होची ऑप्शन सी 1.25 से देखो आप फिर नेक्स्ट क्वेश्चन एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड 800 दी पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ऑफ मेटल रेजिस्टेंट गवर्न बाय द यील्ड फेलियर ऑफ द स्टील तो यील्ड फेलियर पे स्ट्रेस पे देखो आपनकर ऑप्शन ए जो रहिला 1.10 नहीं था आमे देखो आपनकर एटी टेबुल सब देछि आपन डिटेल पढि देबे त केते पय केते फैक्टर सेफ्टी प्रोवाइड करा जाय सेबला नेक्स्ट क्वेश्चन होची ए प्लेट ऑफ साइज 100 mm एंड 10 mm हैविंग यील्ड स्ट्रेंथ 250 ताले से कहिछि आपण मानकर डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट यील्डिंग तो आपनकर जो फार्मूला अछि AgFy बाय गामा फैक्टर से फार्मूला पुट करले आपनकर आंसर आसीबो 227 तो ऑप्शन नंबर डी होची आपनकर राइट आंसर तो आज आपण मानकर 5000 क्वेश्चन सीरीज 5000 AWL प्रीलिम्स रो एटी समाप्त होची
आशा करुँच आज क्वेश्चन सीरीज आपण भल होइथिबा किसी आप जानवा पाइबे एवं दयाक भिडियो को पूरा प्ले करूँ ताले पूरा नॉलेज पाइपर और अधिक अधिक सामान शेयर करूँ से 5000 क्वेश्चन सीरीज जानीपारे और देखिपारे नॉलेज गेन करेंगे। और जो मैंने भी मो चैनल फास्ट टाइम आसछन्ति से मो चैनल जॉब करना को सब्सक्राइब करूँ और बेल आइकन को क्लिक करूँ ताले ये आपण मैंने 5000 क्वेश्चन सीरीज पाइपर और एग्जाम डेफिनेटली आपको हेल्प कर। जो मैंने भी मोर प्लेलिस्ट चेक करना टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज पंचायत राज्य से क्वेश्चन चेक करूँ और देखूँ। धन्यवाद। जय हिंद।